गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अगली क्लास की तरफ। पिछली क्लासेस में हमने गॉस के लॉ का एक एप्लीकेशन मतलब एक अनुप्रयोग पढ़ लिया था और अब हम दूसरे अनुप्रयोग की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा जो एप्लीकेशन है उसका हम यूज़ करने जा रहे हैं। इन पे 3-4 एप्लीकेशन हैं जो मोस्टली कई बार पूछे जा चुके हैं बोर्ड में, तो इस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ज़रा ध्यान से, ठीक है। तो दूसरा एप्लीकेशन है, हेडिंग में पढ़ देता हूँ, आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा इसको, अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो, ठीक है। अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इंग्लिश में कहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, शॉर्ट में लिखा है ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है। मतलब हेडिंग हमको क्या बता रहा है कि हमारे पास एक प्लेट होगा। तो चलिए हेडिंग के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। मान लिया हमारे पास क्या होगा, एक प्लेट होगा जो क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग अचालक होगा, ठीक है। और चूंकि हमको क्या करना है, गॉस लॉ, गॉस के प्रमेय का यूज़ करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एक प्लस क्यू चार्ज देंगे जो इसके सारे पॉइंट पर, सारे बिंदुओं पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो कर लेते हैं ज़रा। ठीक है, ये चार्ज हो गया और इससे हमको कुछ डिस्टेंस पर, कुछ दूरी पर क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स का मान, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने मान लिया कि इधर कहीं एक पॉइंट है जिस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। अब देखिए, जैसे मान लिया अगर हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है तो हमको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बनाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको कल दी है, मतलब कि वो जो पृष्ठ, वो जो सरफेस होना चाहिए वो इस पॉइंट से पास होके जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चूंकि ये अचालक, नॉन कंडक्टिंग है, इसलिए जैसे हम इसको चार्ज देंगे तो जो ये चार्ज होगा, आवेश होगा, इसके केवल एक तरफ ही पड़ेगा, दोनों तरफ नहीं आएगा, ठीक है। किसी भी सरफेस में दो पृष्ठ होते हैं ना, दो सरफेस होते हैं, ठीक है। से एक इधर हो गया और एक इधर हो गया पीछे, एक आगे का और एक पीछे का, दो होते हैं, ठीक है। चूंकि ये जो सरफेस है, जो पृष्ठ है हमारा, वो क्या है, अचालक है, नॉन कंडक्टिंग है, इसलिए जैसे हम इस पर क्या करेंगे, आवेश देंगे, चार्ज देंगे इसको, तो उसके एक तरफ केवल आएगा, दूसरी तरफ नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, आया। अब हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। कौन सा गॉसियन सरफेस बनाएंगे, गॉसियन सरफेस हमने बोला था नॉर्मली दो यूज़ करते हैं हम, एक सिलेंडर मतलब बेलन और दूसरा स्फेयर मतलब गोला, ये यूज़ करते हैं। यहाँ भी अगर हम गोला यूज़ करेंगे तो बिना मतलब का हमको ऊपर की तरफ भी एक एरिया लेना पड़ेगा। देखिए, जो भी स्फेयर बनेगा वो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा ना, तो हमको ऊपर की तरफ भी बहुत ऊंचा जाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम क्या लेते हैं, यहाँ पे हम बेलन बना लेते हैं ताकि हमको चौड़ाई जो है, जो ब्रेथ है, उसको लेने की ज़रूरत ना पड़े, बिल्कुल लंबाई में काम चल जाए। तो हम यहाँ से बना लेते हैं ज़रा। ठीक है, हमने क्या मान लिया, इसमें एक गॉसियन सरफेस, एक गॉसियन पृष्ठ अज्यूम कर लिया, कल्पना कर ली उसकी, जो इसके आर पार होके जा रहा है, मतलब इधर से पास हो जा रहा है पूरा। अगर ऐसे सरफेस है तो बिल्कुल ऐसे उसमें से पास हो जा रहा है दूसरे तरफ, आधा इधर आधा इधर, दो तरफ पास हो जाता है, ठीक है। हमने मान लिया यहाँ हमारा पॉइंट क्या था, P, ठीक है। इस पॉइंट P से इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र हमारा किधर होगा, बाहर की तरफ, ठीक है। और इस पॉइंट P पे हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एरिया अज्यूम कर लेते हैं जो कितना है, DA,
ठीक है, एक छोटा एरिया वेक्टर अज्यूम कर लेते हैं जो क्या है डी ए है, छोटा सा एरिया मान लेते हैं, मान लिया यहाँ पे एक छोटा सा, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि समझ में आए आसानी से। पॉइंट बाहर लिख देता हूँ, पॉइंट पी है ये, और यहाँ पे हमने एक छोटा सा एरिया अज्यूम कर लिया, एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया। जैसे बेलन का ये वाला सिरा है, इस पे हमने क्या किया, एक छोटा सा एरिया ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से एरिया वेक्टर, ठीक। लेकिन चूंकि सेम चीज़ इधर है और इधर है तो दोनों तरफ होगा, इधर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक। ठीक है, यहाँ पे भी एक पॉइंट हम अज्यूम कर लेते हैं पी डैच, पॉइंट को हम मान लेते हैं पी डैच, और यहाँ पे भी एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं। ठीक है, जो बाहर की तरफ क्या होगा डी ए, और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई ही होगी। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक, अब हम फिर वही अपना काम करते हैं, क्या करेंगे, बेसिक फॉर्मूले से निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स निकालेंगे और गॉस के लॉ से निकालेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे और बराबर करके क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। ठीक है, तो करते हैं। ठीक है, विद्युत फ्लक्स के सूत्र से, ठीक है, इंग्लिश में कहें बाय द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो सूत्र से देख लेते हैं जरा कि क्या होता है। तो हम निकालेंगे अगर डी फाई की वैल्यू तो वो क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, ई तो दोनों के लिए सेम है, अच्छा तो ई तो ऐसे ही रहने देते हैं। डी ए भी हमारा ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, देखिए यहाँ थीटा कितना होगा, मैंने पहले भी बताया था कि ये थीटा किसके बीच का एंगल है, किसके बीच का कोण है, ई और डी ए के बीच का। तो यहाँ देखिए ई और डी ए दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर, बिल्कुल पैरेलल हैं, इसलिए इनके बीच एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। यहाँ भी देखो दोनों क्या हैं, समांतर हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए यहाँ भी एंगल क्या होगा, 0। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, इसलिए यहाँ पे डी फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई डी ए। यहाँ लिख लेंगे हम वेयर, जहाँ थीटा इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री। ठीक है, इसलिए cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक, अच्छा इतना ही फ्लक्स इस सरफेस से भी निकलेगा और इससे भी निकलेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जरा टोटल फ्लक्स की, क्योंकि हमको क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स ही निकालना है। तो जो टोटल फ्लक्स, मान लिया ये हमारा क्या है, सिलेंडर है, ये बेलन है, ये भी बेलन सिलेंडर है, और ये भी क्या है, एक बेलन सिलेंडर है। तो इसी पे समझ लेते हैं, अगर हमको इसका टोटल फ्लक्स निकालना हो, टोटल फ्लक्स मतलब क्या है, कितनी विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास होके जा रही हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इस पे जितने सरफेस है वहाँ से जितनी लाइंस जा रही हैं सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब लाइन जा कहाँ से सकती हैं, देखिए लाइन या तो इस सरफेस से जा सकती हैं, इस वाले सरफेस से, या इस सरफेस से जो ये वाला है, इससे जा सकती हैं। लाइंस ऊपर नहीं होंगी। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर की तरफ, मतलब ये जो कर्व वाला है ना, मतलब वक्र जो है, वक्र पृष्ठ, इससे कोई भी लाइन पास नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ देख लीजिए जो हमारा विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो, और एरिया वेक्टर मतलब क्षेत्रफल सदिश क्या है, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं 90 डिग्री। ठीक है, और अगर इस फॉर्मूले में cos थीटा की जगह cos 90 रखते हैं तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब इस बेलन के, इस सिलेंडर के जो कर्व सरफेस है, इससे कोई भी लाइन पास होके नहीं जा रही। ठीक है, तो अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करें, टोटल फ्लक्स, कुल फ्लक्स की बात करें, तो फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ का टोटल फ्लक्स प्लस यहाँ का टोटल फ्लक्स होगा। और ये वाला हमने क्या निकाला था, एक छोटा सा एरिया लिया था ना, और उसका फ्लक्स निकाला था। तो हम क्या करते हैं, हम इसका पूरा फ्लक्स निकाल लेते हैं। पूरा फ्लक्स कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट करके, डी फाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। 2 बार क्यों किया, एक बार इसका एक बार इसका।
ठीक है। अब दोनों को ऐड कर देते हैं तो फाई ई जो आ जाएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन वैल्यू पुट करते हैं ज़रा डी फाई की, तो ये क्या हो जाएगा ई डी ए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन हम ए के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसलिए ई का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, तो ई को बाहर कर लेंगे तो यहाँ से और डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे। तो जैसे हम डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा ए, और यहाँ भी क्या आ जाएगा ए, ये क्या हो जाएगा 2e ए। अगर किसी को ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो पिछले वीडियो में मैंने बिल्कुल क्लियर इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ध्यान से समझ लें वहाँ से। तो फाई ई की वैल्यू कितनी आ गई 2e ए, इसको बना दिया हमने इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम गॉस के नियम का यूज़ करते हैं बाई गॉस लॉ। ठीक है, मतलब गॉस के नियम से अगर हम बात करें तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा हमारा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस पे हमने टोटल चार्ज कितना दिया था, Q ही दिया था। स्टार्ट में ही आपको बताया है कि एक स्मॉल Q चार्ज हम इसको देते हैं और वो इसके हर पॉइंट पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बराबर रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन 2। ठीक है, अच्छा, और चूंकि हमने इससे पहले एक सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ा था, वहाँ से सॉरी यहाँ इक्वेशन 2 नहीं बनाते हैं, फाई Q की जगह हम क्या रख सकते हैं सिग्मा इंटू ए रख सकते हैं। क्यों, इसको इक्वेशन 2 बना लेते हैं। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि पृष्ठ आवेश घनत्व मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो होता है वो क्या होता है Q अपॉन ए होता है। यहाँ से Q की वैल्यू निकालेंगे तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा सिग्मा ए। इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ वेयर, जहाँ, ताकि पता रहे आपको कि ये कहाँ से आ गया। वेयर हिंदी में बोलेंगे जहाँ Q इक्वल टू क्या है सिग्मा ए। ठीक है, तो Q की जगह हमने क्या रख दिया सिग्मा ए रख दिया। अब देखिए हमने दो तरीके से, एक बेसिक फॉर्मूले से और एक गॉस के लॉ से, दो तरीके से इसी एक सिंगल चीज़ के लिए क्या निकाला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स निकाला है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू क्या आएगी बराबर आएगी। अलग अलग फॉर्मूले से एक ही चीज़ के लिए एक ही क्वांटिटी अगर हम फाइंड कर रहे हैं, एक ही भौतिक राशि पता कर रहे हैं, तो वो क्या आएगी हमेशा बराबर आएगी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से बाई इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो हमारा जो ये इक्वल हो जाएगा 2e a, ये वाला इक्वेशन 1 वाला, ये किसके इक्वल हो जाएगा सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ से हम e की वैल्यू निकालेंगे तो सिग्मा a अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ये 2a को उधर भेजना पड़ेगा। ठीक है, ये a से a कैंसिल, तो e की वैल्यू कितनी आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये प्रूविंग और ये फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसके बाद जो अगली प्रूविंग आने वाली है, अगला जो एप्लीकेशन होगा, अनुप्रयोग होगा, उसमें हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब इस फॉर्मूले की प्रूविंग दोबारा नहीं करेंगे उसमें। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस पर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।